क्यों समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं। मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। उसे शौक है हर अरे गैर नत्तू खैरे से बातें बनाने का। इनकी रजामंदी के बाद ही हम जोया को बहू बना के इस घर में लेके आए थे ना, तो फिर भैया आपको उसको वो दर्जा देना चाहिए, वो इज्जत देनी चाहिए ना, क्यों नहीं देते? ये सब कुछ ऐसे ही नहीं है, ये सब कुछ मैंने किया है। मेरे एक कमजोर लम्हे ने तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर दी है। तुम्हें इस वक्त मेरे साथ नहीं आनिया के साथ होना चाहिए था। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप इतना जोर जोर से बोले। हाँ, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता। बस ये छत मेरी है, ये घर मेरा है, लेकिन मुझे कुछ बोलने की इजाजत ही नहीं है। मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। Yeah, it's not bad. ये कैसा है? ट्राई करूं? क्या? Okay. Shayan. कहाँ चले गए थे तुम? वो बाहर सिग्नल्स है ना, यहाँ नहीं है, एक कॉल था तो। तुम्हें कुछ अच्छा लगा? हाँ, ये ट्राई किया था, दिखाना था तुम्हें। बहुत अच्छा है, तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। लेट्स जस्ट बाय दिस। लाहौर से आगे जारी किया, लबों पर मुस्कुराहटें बिखेरने आ रही है ARY की फिल्म लाहौर से आगे। ये फिल्म कराची से लाहौर का सीक्वल है। यासीन हुसैन और सबा कमर फिल्म में मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। मिजाहिया फिल्म रवां बरस माही में सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। अच्छी रही बात। दिखाओ तो सही, क्या क्या लिया? ये आपके लिए कुर्ता लिया है। Oh, I love the color. Oh, very nice. बहुत अच्छा। Thank you so much.
Is everything okay? आन्या, मैं सोच रही थी कि हम दोनों डिनर पे चलें आज। हाँ श्योर, चलो। अब ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। ये भी तो है अच्छे कपड़े, ठीक है? नहीं, मैं आती हूँ चेंज। आप तो मुझसे मिलने आए? जी नहीं, मैं सारा से मिलने आई हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहाना बना रही हैं? क्यों? क्या आपसे मिलने के लिए मुझे बहाना बनाना पड़ेगा? हम ऐसे नहीं मिल सकते। वैसे ही क्या, तो ऐसे वैसे जैसे आप कहें वैसे मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने अपनी दोस्त को आपके बारे में बताया तो वो बहुत एक्साइटेड है तो देखने के लिए। कौन सी दोस्त? मेरी सबसे अच्छी दोस्त, सबसे प्यारी जोया। आपकी बेस्ट फ्रेंड? माय बेस्ट फ्रेंड। तो जब से बेस्ट फ्रेंड को आपके बारे में बताया है, बहुत एक्साइटेड है। तो क्या बताया आपने उसे मेरे बारे में? मैंने बताया उसे कि कोई है जो मिलाया उनसे शादी के दौरान, बहुत ही स्पेशल। तो समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं, ये दिन ये लम्हे झूठे ये सहारे हैं, टूटे टुकड़े शान, ख्वाबों के। तुम इस वक्त यहाँ क्या कह रहे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी तो बाहर चला गया। चलो अंदर चलते, अब नींद आ रही है। सर आपने बुलाया? हाँ, और यहाँ बैठो। रेहान, तुम्हें मालूम है कि कंपनी में कुछ चेंजेस चल रहे हैं? जी। एक दूसरी कंपनी के साथ मर्जर हो रहा है। जी सर। और टेक डिपार्टमेंट की तरफ से तुम सब लीड कर रहे हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। तुमने बहुत चेंज आया है रेहान, मैंने तुम्हारे अब्बू को भी बताया था।
तुम में ये चेंज, नो डाउट इट्स वेरी रिमार्केबल। दरअसल दूसरी कंपनी की तरफ से जो लीड कर रहे हैं मैं उन्हें तुमसे मिलवाना चाह रहा था। अस्सलाम फवाद साहब। मिस्टर रेहान, कामिल, बैठिए। यही है मिस्टर रेहान जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, और हमारी तरफ से यही सब हैंडल करेंगे। Heard a lot about you. I hope it was all good. हाँ हाँ, फवाद साहब ने तो बहुत तारीफ की थी आपकी। तुम्हें पता है, एक साल पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं रेहान को इतना बड़ा प्रोजेक्ट सौंप रहा हूँगा। इसके वालिद और मैं इससे बहुत तंग थे। सर अब आप शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इतने कम वक्त में रेहान ने अपने आप को प्रूव किया है। बहुत हार्ड वर्किंग है। इसने हमारी कंपनी को इतने अच्छे अच्छे आइडियाज दिए हैं कि हमारी कंपनी को बहुत फायदा हुआ है। एंड आई एम श्योर कि आपको भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। हाँ हाँ, बल्कि आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू। रायान, इन्हें आप ऑफिस का टूर करवाएं सर। और मेरे ख्याल में आप दोनों को दोस्ती कर लेनी चाहिए, बिकॉज आप दोनों ने अब बहुत सारा वक्त इकट्ठे काम कर। श्योर प्लीज चलिए, ओवर टू। थैंक यू, वेलकम। सी यू सर। सी यू अराउंड। थैंक यू सो मच रेहान, तुमने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ काफी डिटेल में मुझे समझाया। नो प्रॉब्लम यार, माय प्लेजर। और सच बताऊं तो मैं बहुत डरा हुआ था। क्यों? आई वाज अफ्रेड किसी इनकॉम्पिटेंट आदमी को मेरे साथ न लगा, बट इट वाज एक्चुअली फन वर्किंग विद यू। थैंक यू। पर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं खुद थोड़ा डरा हुआ था। फॉर द सेम रीजन यू आर क्वाइट कूल, सो आई एम हैप्पी। फवाद साहब सही कह रहे थे, अगले 6 माह तक जब तक ये प्रोजेक्ट पूरा फाइनलाइज नहीं होता तो हम एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा वक्त गुजारने। सो लेट्स जस्ट ट्राई टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। वी विल मैन, वी विल। एंड इफ यू नीड एनीथिंग आई एम जस्ट अ कॉल अवे। श्योर, यू डू द सेम। आई विल। ठीक है, थैंक यू। आई विल सी यू टुमारो। आई सी यू। ये हम न्यूज़ के अलावा कोई और चैनल देख सकते हैं? अम्मी, जी बेटा। मैं कुछ देर के लिए घर चली जाऊं? वो अम्मी का फोन आया था कि अनम का रिश्ता आया है। वाकई? कौन है वो लोग? अभी कुछ ज्यादा पता नहीं है। तो यकीनन तुम्हारी बरादरी में से तो नहीं होंगे? नहीं, बिरादरी के नहीं है। मैं चली जाऊं थोड़ी देर के लिए? बिल्कुल जाओ। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सारी रात वहीं गुजार दो, समझ गई? जी। पता नहीं कौन बेवकूफ फैमिली है जो इनके घर में रिश्ता लेकर आई है। आहिस्ता बोले, कहीं सुन ना ले। तो सुन ले, मैं क्या डरता हूं किसी से? सुन ना ले। खामोश बैठना, खबरें सुन रहा हूं मैं। बहुत अच्छा रिश्ता है जोया। पापा के पुराने दोस्त हैं, दुबई शिफ्ट हो गए थे, अभी कुछ ही अरसे पहले दोबारा पाकिस्तान शिफ्ट हुए। यही करीब में ही तो घर लिया है इन्होंने। आपने अनम से बात की? तुम तो जानती हो ना इस लड़की को, कहती है आपकी मर्जी ही मेरी मर्जी है। यकीन करो जोया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी अनम के लिए इतना अच्छा रिश्ता आ सकता है। रेहान से शादी करने का फैसला देखो कितना दुरुस्त साबित हुआ। ऐसा लगता है कि जैसे अब बुरा वक्त टल गया है। तुम दोनों बहनें अपने घरों में खुश रहो, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो जरा, बातों में खाने का तो भूल ही गई, खाना लगाते। नहीं अम्मी, मैं बस चलती हूँ। क्यों? इतने दिनों बाद आई और बगैर खाने खाए चली जाओगी? एक्चुअली घर में बहुत काम पड़ा हुआ है इसलिए। हाँ, मुझे पता चला था तुम्हारी मासी नहीं है, भेजती हूँ मैं किसी।
नहीं अम्मी, आप रहने दें। रायहान की अम्मी ढूंढ रही है ना। अच्छा चलो ठीक है, जरूरत हो तो बता देना। वैसे सब ठीक तो है ना? हाँ, आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं अम्मी? नहीं, वो बस तुमने आना जाना कम कर दिया ना, तो इसीलिए। ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली पूरा घर मैंने संभाला हुआ है, इसलिए वक्त ही नहीं मिलता। मुझे पता था बेटा, तुम वहां जाकर सबके दिल जीत लोगी। और ये रेयान से कहना कभी अपनी शक्ल तो दिखा दे। पहले तो रोज आ जाया करता था, अब देखो कितने कितने दिन हो जाते हैं। वो भी आजकल ऑफिस के काम में काफी बिजी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम दोनों खुश रहो, आबाद रहो, बस यही दुआ है मेरी। अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो, नेक्स्ट वीक वो लोग बात करने आ रहे हैं, तुम और रेयान जरूर आ जाना। अम्मी हम आ जाएंगे। ओके अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। किरण को सलाम बोलना। जी। थैंक यू। ठीक हो जाएगा। कराची में जिस बंदे के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जा रहा हूं, इज अ गुड गाय, ही नोज स्टफ, जिम्मेदार है, टाइमलाइन का ख्याल रखने वाला है। मजा आएगा इसके साथ काम करने में। अब तुम खाने के एन बीच में बर्तन ना धोना शुरू कर देना कसम से। सॉरी। सफाई के मामले में तुम शुरू से इतनी ऑब्सेसिव थी कि मैं ज्यादा गंदा हूं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अम्मी अब्बू का घर बहुत अलग होता है। वहां मैं बहुत गैर जिम्मेदार थी, ऑफिस में बिजी रहती थी हमेशा और कभी काम पे ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन घर के काम करके वाकई बहुत अच्छा लगता है। दोबारा जॉब क्यों नहीं स्टार्ट कर देती? घर में बैठी बैठी बोर होती हुई? बोर मैं बिल्कुल भी नहीं होती, मुझे ब्रेक चाहिए था। और फिलहाल तो मैं बहुत खुश हूँ, हो सकता है कि बाद में कभी वापस ज्वाइन कर लूँ। जैसे बेहतर लगे। सुनो, मैं सोच रहा था कि सैटरडे को घर पे डिनर पे इनवाइट करूं कुछ ऑफिस के लोगों को। थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे आपस में, जरा जलन कर जाएंगे। क्या कहती हो? मगर सैटरडे को तो मुझे जाना है सारा से मिलने। ओके, नेक्स्ट वीक पे रख लेंगे। कभी अपनी फ्रेंड से तो मिलवा दो मुझे। आप सारा से मिले तो हैं, शादी पे याद नहीं? शादी पे वो मिलना क्या मिलना हुआ इतने कम वक्त के लिए। एटलीस्ट सारा से मिलवा दो, हर वक्त उसका जिक्र करती रहती हो। बुला लूंगी। खाना बहुत मजेदार है। जादू है हमारी छोटी बहू के हाथ। सैलेड रहने दो, कल से ही। अभी तक काम कर रहा हूँ। यप, ये प्रोजेक्ट है, इसे कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। You know, मुझसे लेके बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। So, पता है आज मैं कामिल से मिला। कौन कामिल? कामिल इसी प्रोजेक्ट को दूसरी साइड से लीड कर रहा है। He's a good guy. Oh. Very supportive. I think उससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा।
ऐसे क्या देख रही है? देख रही हूँ कि वही रायान है जो एक वक्त में ऑफिस के नाम से भी भागता था। क्या है ना, वक्त के साथ साथ बदलना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं भी बदल गया। अब इतना मत बदल जाना कि मैं तुम्हें पहचान ही ना सकूं। कोई और पहचाने ना पहचान, तू जरूर पहचान जाए। हाँ वैसे ये तो है। अरे हाँ, तुम्हें बताना ही भूल गई, अनम के रिश्ते की बात चल रही है। वाह, वाकई? हाँ, पापा के पुराने दोस्त हैं, अभी थोड़े टाइम पहले ही पाकिस्तान वापस मूव किया है। उनको अपने बेटे के लिए अनम पसंद आ गई है। तो अनम खुश है? अनम ने तो अम्मी पे डिसीजन छोड़ दिया है, लेकिन वो लोग अगले हफ्ते रिश्ते की बात करने आएंगे। अम्मी कह रही थी कि हम दोनों भी जाएं। हाँ जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। इनफैक्ट उस लड़के के बारे में सारी इंक्वायरी करनी पड़ेगी ना, कौन है, क्या करता है, कैसे रहता है। यार प्लीज कोई गड़बड़ मत कर देना, ओके? गड़बड़? मैं क्या गड़बड़ करूंगा? और वैसे भी अनम का भाई हूं मैं, मेरा ही तो फर्ज बनता है। इंक्वायरी करनी पड़ेगी उस लड़के के बारे में, और आंटी को भी बोलो कि ऐसे किसी अरे गहरे नथु गहरे के हाथ में लड़की का हाथ नहीं देते। पहले सेटिस्फाई होंगे, पता करेंगे फिर। ओके, बोल दूंगी। चलो मैं ये खत्म कर लूं। और वैसे भी तो आपकी बेटी के करतूत पूरे मोहल्ले में मशहूर है। अगर वो शिकायत भी करेंगे तो क्या कर लेंगी आप? मुड़ के देखो जरा, हम तो अब भी तुम्हारे हैं। कहाँ गायब हो तुम? सॉरी यार, जिंदगी में इतनी जल्दी इतना कुछ तब्दील हो गया है कि खुद भी उलझ कर रह गई। लेकिन तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था ना। मुझे तो बस शादी का कार्ड मिला, यहाँ तक कि रायान ने भी यासिर को नहीं बताया, और यासिर ने उल्टा रायान को डांटा कि अगर उसने जोया से ही शादी करनी थी तो उसने ये तुम्हारे साथ ड्रामा क्यों किया। मैंने तो यासिर से कह दिया है, रायान से दोस्ती रखने की कोई जरूरत नहीं है। कितना धोखेबाज निकला वो। अगर मुझे पहले पता होता ना तो। अच्छा प्लीज इस बारे में बात मत करो मुझसे। मैं अपनी जिंदगी का हिस्सा बहुत पीछे छोड़ चुकी हूँ। ठीक ही कहती हो तुम। वैसे कामिल उससे लाख दर्जे बेहतर है। कामिल को कभी लेकर आओ ना घर पे। कामिल भी कह रहे थे, लेकिन प्लीज तुम कामिल के सामने रायान की कोई बात नहीं करोगी। ऑफ कोर्स यार, मैं तुम्हारे शौहर के सामने उस धोखेबाज की बात क्यों करूंगी। अगर वो मुझे कहीं मिला ना तो। तुम कोई और बात नहीं कर सकती मुझसे? ठीक है, खैर बताओ मैरिज लाइफ कैसी चल रही है? ठीक जा रही है, तुम बताओ। अच्छा जी, तो ठीक है, सुपर। इसको तो मैं फॉरन फॉरवर्ड कर दूंगा। हाँ बस ठीक है, डन हो गया। चलो गुड। यार डू यू प्ले एनी स्पोर्ट्स, एनीथिंग? यार आई यूज्ड टू टेबल टेनिस खेला करता था एक दौर में, लेकिन अब टाइम ही नहीं मिलता। टेबल टेनिस? मैं खुद टेबल टेनिस खेलता हूँ। तो ठीक है ना, कल मिलते हैं मेरे क्लब पे, जरा टेबल टेनिस में भी दो दो हाथ हो जाए। अरे नहीं भाई, एक तो टाइम नहीं है, दूसरा तुम जरा प्रो टाइप साउंड कर रहे हो। मैं बुरी तरह हारना नहीं चाहता। कम ऑन, जिंदगी में हार जीत होती रहती है, कभी तुम हारोगे कभी मैं हारूंगा। हाँ बस ठीक है, कल शाम को 6 बजे शार्प मेरे क्लब पे टेबल टेनिस के लिए। राइट, सी यू मैन। ऑलराइट, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स, बाय। जिब्रान, इनसे मिलो, ये शफी सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ अरसे पहले ही शिफ्ट हुए हैं। मैंने आपको गालिबन मस्जिद में देखा है। जी हाँ, जी हाँ। दरअसल ये कुछ बात करना चाह रहे थे। जी कहिए, किस सिलसिले में? असल में इनके बेटे के रिश्ते की बात चल रही है आपकी बहू की बहन के साथ। जब इन्होंने पूछताछ शुरू की तो जो सुनाया है वो तो मैं इन्हें बता चुका हूँ। मैंने सोचा आपसे ज्यादा बेहतर मशवरा कौन दे सकता है। देखिए, हमारा अकलौता ही बेटा है, और जो बातें सुनने में आ रही हैं उसके बाद हम काफी परेशान हो गए हैं। बताओ ना इन्हें अपनी बहू के बारे में सच, जो तुम मुझे बता रहे थे। आखिर बेटे की जिंदगी का मामला है।
And that's the game, boy. वो अदर से खेला नहीं ना मैं, इसलिए हार गया। हाँ हाँ बिल्कुल। देख अगली बार मैं जीत जाऊंगा। अच्छा अगर ज्यादा थक गए हो तो उठा के बाहर ले जाऊं? खुद चला जाऊंगा मैं। देखो प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये भी कोट इन्होंने नया तैयार कर दिया, अच्छा हो गया। हाँ भाई, तो क्या हालात है? ये कितनी उंगली हैं? शट अप। वैसे कोई रोज आके अगर मैं यहाँ खेलूं ना तो तुमसे ज्यादा अच्छी गेम हो जाएगी मेरी, गारंटी दे सकता हूँ। तो आ जाए करो ना रोज, मुझे भी एक पार्टनर मिल जाएगा। क्यों, बाकी लोग ज्यादा पसंद नहीं करते? अभी रिसेंटली मूव हुआ ना कराची में, सारी फैमिली सब फ्रेंड लाहौर में, जो ऑफिस के कलीग्स हैं उनसे जरा वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। एक आ जाके तुम ही निकले जो अपने टाइप के नजर आए। वैसे वक्त के साथ साथ अब तो मेरे भी ज्यादा दोस्त नहीं रहे। चलो here's to the new relationships, new friendships. यार मैं जरा भी आ आनिया, आनिया, कामिल, आप अभी तक क्लब में? हाँ मैं तो खेल के फारिग हुआ तो सोचा कुछ खा पी लूं यहाँ बैठ के। हाँ आज तो आपको यहाँ आना था अपने कलीग के साथ। हाँ हाँ वो अभी आता है तो मिलवाता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ बेकरी का सामान लेने आई थी, अम्मी ने भेजा था मुझे, मेहमान आ रहे हैं ना घर पे कुछ। अच्छा जी अम्मी, अब जी बस सामान ले रही हूँ, आ रही हूँ। ओके। अम्मी की कॉल है, वो कह रही हूँ जल्दी आ जाओ, मेहमान आ गए हैं। मैं चलती हूँ फिर। हाँ अयान किधर रह गया? जी पता नहीं कहाँ रह गया वो। फिर किसी दिन मिल लूंगी, आपको पता है ना अम्मी पैनिक होने लग जाती है फौरन। हेलो। हाँ यार आई नो, बस थोड़ी देर में निकल रहा है। या किधर रह गए थे? बस बाथरूम तक गया था, फिर एक कॉल आ गई तो उसमें थोड़ा वक्त लग गया। क्यों? You just missed my wife. Just miss मतलब यहाँ ही थी वो? हाँ ना, तो सामान वगैरह पिकअप करना था तो मैं तो मिलवाना चाह रहा था। चलो कोई नहीं, फिर कभी सही। तो वैसे कल तुम्हें हराना तो है ना, तो उसके बाद मिलवा दो। राइट राइट, 1 महीना फिर देख। हाँ लेकिन रेगुलर होना पड़ेगा। वो भी हो जाएंगे यार, ये रूटीन जबरदस्ती बनाएंगे तो होगी, अदरवाइज तो हो जाए। गुड, तो फिर तो हारेगा। हाँ रेडी। अरे आप मेरी बात तो सुनिए। हेलो नजमा, हेलो हेलो। क्या हुआ अम्मी? नजमा थी। क्या कह रही थी? उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया।
क्या कहा उन्होंने? सोया के बारे में बात कर रही थी। वो बात तो कब की खत्म हो चुकी है, उसे दोहराने का क्या फायदा? और आपने उन्हें कहा नहीं कि वो शादीशुदा खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। उनके जिब्रान भाई से बात हुई थी। हाँ तो उन्होंने ही उनको ये मशवरा दिया है कि हमारे यहाँ रिश्ता ना जोड़। क्या कह रही थी कि जिस लड़की का ससुर अपनी बहू की इतनी बुराइयां कर रहा हो, उसकी बहन से रिश्ता जोड़ने का तो वो सोच भी नहीं सकते। वो सब बेकार बातें कर रहे हैं। उन्हें जरूर कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई होगी अपने बेटे के लिए, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। जरूर कोई गलतफहमी होगी। अच्छा, याद आया, एक ईमेल फॉरवर्ड की है, वो चेक करके फवाद साहब को भेज देना। श्योर। हाँ जोया, नहीं सुनो, देर हो जाएगी। 1 घंटा भी हो सकता है और ज्यादा टाइम भी लग सकता है। ज्यादा देर हो रही होगी तो मैसेज कर दूंगा। तुम खाने पे वेट नहीं करना। अरे बाबा, मैं खा लूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। सुनो, भी काम पे हूं, मैं बात नहीं कर सकता, बाद में बात करता हूं। बाय। कि जोया भी ना इस वक्त मेरे खाने की फिक्र लगी रहती है। नाउ दैट इज रियली स्वीट। शी इज एक्चुअली वेरी स्वीट। और एक हमारी बेगम है, सारा दिन इंसान तरस के रह जाता है कि भाई एक दफा को फोन करके यही मालूम कर ले कि सब खैरियत है नहीं खैरियत है। मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा स्पेस दे देती मुझे। ओके। नहीं, आई वाज एक्चुअली किडिंग। शी इज अ ग्रेट पर्सन दो। थोड़ी रिजर्व्ड है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है यार। बातें वगैरह बिल्कुल भी नहीं करती, बहुत कम करती है। और जोया की बातें खत्म ही नहीं होती। हाँ तो किसी दिन चारों चलते ना डिनर पे, जरा बेगमात को भी आपस में मिलाते हैं, यू नो, इट विल बी ग्रेट। नो श्योर, क्यों नहीं, बिल्कुल चलता है यार। बीवी की बात करते करते कसम से बीवी याद आना शुरू हो गई। लेट्स रैप इट अप, आई रियली नीड टू गो होम। दोस्त बस हो गया, ऑलमोस्ट। बड़े अरसे बाद चक्कर लगाया आपने। आप तो जानती हैं मैं घर से बाहर अब निकलती कहाँ हूँ। अरे हम कौन सा दूर रहते हैं, ये बराबर में ही तो है। लेकिन अब बेटी का ससुराल भी तो है ना। कैसी बातें कर रही आप। और आपका हमारा तो पुराना ताल्लुक है, जब दिल चाहे आ जाए। जोया बता रही थी अनम के रिश्ते की बात चल रही है, कैसे हैं वो लोग? दरअसल मैं खुद भी ये बात करना चाह रही थी, उन्होंने इनकार कर दिया है। इनकार कर दिया? और क्यों? वो तो इतनी प्यारी बच्ची है। वो लोग जिब्रान भाई का जिक्र कर रहे थे, शायद जानते हैं एक दूसरे को। शफीक सिद्दीकी साहब। जिब्रान का जिक्र? कह रहे थे कि जिब्रान भाई ने ही उनको मना किया है कि हम जैसे लोगों के यहाँ रिश्ता ना जोड़ें। सोया को भी बहुत बुरा भला कह रहे थे। किरण प्लीज आप मुझे बताइए, जोया यहाँ खुश तो है ना? उससे कोई गलती हो गई है, कोई शिकायत है तो मुझे कहें, मैं बात करूंगी उससे। ऐसी तो कोई बात नहीं है, माशाल्लाह से वो। मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी से कुछ कहने सुनने की। और वैसे भी तो आपकी बेटी के करतूत पूरे मोहल्ले में मशहूर है। अगर वो शिकायत भी करेंगे तो क्या कर लेंगी आप? मैं आपसे माफी चाहती हूँ जिब्रान, मेरा मकसद हरगिज आपको नाराज करना नहीं था। फिर भी मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा।
मैं चलती हूँ। अरे क्या हुआ? तेरे अब्बू ने कुछ कह दिया? तो फिर क्या हुआ? आनम के रिश्ते की बात खत्म हो गई मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से? उन लोगों को जैसे ही मेरे बारे में पता चला उन्होंने घर आने से भी इनकार कर दिया। अम्मी को इतनी बातें सुनाई हैं। हाँ, मुझसे एक गलती हो गई है, उसकी सजा मेरे घर वालों को क्यों भुगतनी पड़ी है? सब कुछ कब मेरा पीछा छोड़ेगा? तुम्हें पता है कि जो भी हुआ अच्छा, तुम क्या वाकई चाहती हो तुम्हारी छोटी बहन की शादी एक ऐसे खानदान में हो जिनकी सोच ऐसी है, जिनको तुम्हारे पास से ज्यादा फर्क पड़ता है? और आज अगर इस बात पे वो इतनी बातें सुना रही हैं, तो सोचो कल को तुम्हारी बहन की जिंदगी कितनी अजियत में गुजरती। देखना इंशाल्लाह जल्दी आनम की जिंदगी में एक बहुत अच्छा लड़का आएगा जो वाकई उससे मोहब्बत करेगा, जिसको तुम्हारे पास से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऑनेस्टली तुम्हें और आंटी को ना अब इस गिल्ड से बाहर आना होगा। ना मुझे डर है कहीं तुम लोग इस गिल्ड में आनम की जिंदगी के लिए कोई गलत फैसला मत कर। तुम्हें दुखी नहीं खुश होना चाहिए। पड़े आए हाथ मांगने वाले, मेरे सामने आए ना कभी एक बात करें मुंह तोड़ दूंगा मैं। अच्छा अब तुम बहुत सहमत हो। खाना खाया? जी खा लिया सर, वैसे भी बच्चा नहीं हूं मैं, जब भूख लगती है खा लेता हूं। तुम इस तरह रोज क्यों पूछती हो? ये मेरे ख्याल करने का तरीका है। आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, हमें कैसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है? वैसे खाना खा लिया था मैंने, दूसरी बात मुझे किसी ने पानी नहीं पिलाया। मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू। हम तो समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं, मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। वो इस शादी से खुश है। मैं खुश नहीं हूं। उस बेचारी अनम का इस सब से क्या ताल्लुक? उसकी माँ बेवा है, वो चाह रही थी उसके सर से एक बोझ उतर जाए। क्या हो गया आपको? अच्छा बस, ये सारा मलबा मेरे ऊपर डालने की जरूरत नहीं है। माय वाइफ तान्या। बरखा बादल सावन भी तुम्हारे हैं, रंग पतझड़ के सारे तुम्हारे हैं। जाने क्यों कब कैसे
बने अजनबी ऐसे, जाने क्यों कब कैसे हुई बेरुखी ऐसे, क्यों ज़मीं फिसले जाए है पैरों